आज हम कक्षा छठी की व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन जो चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं या इतिहास को जानने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्रोत हैं उसके बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से हमें पता है कि इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो काफी हैं। इस कारण से वीडियो शॉर्ट रखने के लिए हमने इसे 3-4 वीडियो में पार्ट वाइज बांटा है। तो इस वीडियो में जो है वो हम चलते हैं उसके इम्पोर्टेंट सोर्सेज में से एक के बारे में जानने के लिए। मैन्युस्क्रिप्ट्स होता क्या है? बुक्स रिटेन बाय हैंड, हाथ से जो लिखा जाता है जिसे हम पांडुलिपि भी कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जो है, मेनू एक लैटिन वर्ड मेनू से बना हुआ है और मेनू का मतलब हैंड। आप देख पा रहे होंगे कि ये मैन्युस्क्रिप्ट का एक पिक्चर है। एक छाल के ऊपर किस तरीके से हाथ से लिखा गया है, कितनी खूबसूरती के साथ आप देख पा रहे होंगे। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जाना, वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है उसके बारे में जाना। अब जानते हैं कि ये किस पे लिखा जाता है। ओके, मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये पाम लीफ पे लिखा जाता है और हिमालयन बेल्ट में मुख्य रूप से एक स्पेशल टाइप का जो बार्क या छाल होता है पेड़ का, जिसका नाम है बर्च, उसके जो है उसको सुखा करके उस पे लिखा जाता था। पाम लीफ एंड हिमालयन बेल्ट का जो बार्क। ओके, अब इसकी विशेषता या इम्पोर्टेंस क्या है इसमें? ये अगर बात करते हैं तो हमें पता है कि हिस्टोरिकल जो सोर्सेज हैं उसमें से एक यह एक है, तो ये इम्पोर्टेंस हो गया। और उसके अलावा इसे प्रिजर्व करने के लिए इसको, जो पांडुलिपि है, मुख्य रूप से मंदिरों में और विहारों में, मोनेस्ट्रीज में इसको प्रिजर्व या रखा जाता है। तो किन किन जगहों पे रखा जाता है उसमें से ये रहे। अब बात करते हैं कि जो पांडुलिपि है या मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें किन विषयों या कौन से सब्जेक्ट को रखा जाता है। तो मुख्य रूप से रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब हुआ धर्म और उससे जुड़ी हुई बातों को। लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजा की जिंदगी के बारे में, राजा ने कहाँ जीता, उसने क्या क्या किया, कहाँ विक्ट्री, कहाँ कौन कौन से क्षेत्र को जीता, कहाँ विक्ट्री प्राप्त की, उस अपने एरिया को कैसे फैलाया, वो कैसे रहता था, उसके पहनावे, सभी कुछ के बारे में आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद आता है मेडिसिन एंड साइंस, विज्ञान और चिकित्सा और ये सब के बारे में। इसमें भी ये एक सब्जेक्ट के रूप में ये पढ़ा जाता है या उसको लिखा जाता है। आगे चलते हैं। अब आते हैं कि पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट की भाषा वो कौन सी भाषा में लिखी जाती थी। तो मुख्य रूप से उसे 3 भाषाओं में लिखा जाता था। जो भाषा इस्तेमाल किया जाता था, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। प्राकृत जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ये आम लोगों की भाषा थी। आम लोग जो बोलते थे उनकी ये भाषा थी। अब आते हैं इसकी कमियां या खामियों के बारे में। तो पांडुलिपि के बारे में ये पता है कि ये छाल पे लिखा जाता था या पाम लीफ पे लिखा जाता था। ऐसे में क्योंकि जैसे कि पेपर पे लिखा जाएगा या छाल पे लिखा जाएगा, उसको मौसम हो गया, जीव जंतुओं को उसे खा लेंगी या आग से जल जाना, ये सभी समस्याएं थी जो इसकी कमियों के रूप में रखा जा सकता है उसे उसमें। और ये हमारा था मैन्युस्क्रिप्ट का टॉपिक। आपको कैसा लगा?
जरूर बताइएगा। जो नेक्स्ट है वीडियो, उसमें हम जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं या स्रोत हैं उसके बारे में आगे कंटिन्यूटी जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।